मर्दों में हार्मोन्स का गैर मुतवाजन होना और बांझपन, हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज एंड मेल इनफर्टिलिटी। क्या आप में हार्मोन की ज्यादती है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और हाई प्रोलैक्टिन लेवल मर्दों में बांझपन की वजह बन सकता है। हार्मोन्स को मुतवाजन कैसे रखा जाए? मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक क्लास में देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मर्दों में हार्मोन्स की कमी या ज्यादती भी बांझपन का सबब बन सकती है। आज के प्रोग्राम में कुछ मर्दों के हार्मोन्स पर बात करूंगी जिनमें ज्यादती की वजह से मर्दों में स्पर्म की तादाद कम हो जाती है और औरत को प्रेगनेंसी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और कुछ केसेस में स्पर्म की तादाद कम हो जाती है और मर्दों में और बहुत से प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो सबसे पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की ज्यादती के बारे में बात करूंगी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की नॉर्मल रेंज 1.5 टू 12.4 इंटरनेशनल पर मिलीलीटर है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल का हर मर्द में अलग अलग क्राइटेरिया होता है, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मर्दाना टेस्टिकल्स में टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। अब इसकी कुछ वजूहात का जिक्र करूंगी कि एफएसएच लेवल क्यों बढ़ जाते हैं। इसकी पहली वजह अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स है, यानी इस सूरत में टेस्टिस प्रॉपरली ग्रोथ करके बैग्स में नहीं आती। इसके अलावा किसी मर्द को सीवियर किस्म का इन्फेक्शन हुआ हो या किसी बीमारी की वजह से टेस्टिकुलर फेलियर आ सकता है और मर्द में एफएसएच का लेवल बढ़ सकता है। वो मर्द हजरात जिन्होंने कीमोथेरापी करवाई हो, इनमें भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीज जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, इन मेडिसिन के मुतवातर इस्तेमाल से भी ये लेवल बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, एफएसएच लेवल बढ़ जाने की वजह से स्पर्म की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इस तरह मर्द में स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी मुतासर होती है। अब बात करती हूँ कि मर्दों में अगर प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाए तो ये स्पर्म पर कैसे असरअंदाज होते हैं। मर्दों के अंदर प्रोलैक्टिन की नॉर्मल मिकदार लेस देन 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होनी चाहिए। अब इनकी बढ़ने की कुछ वजूहात का जिक्र करूंगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। इसके अलावा किसी तरह की चेस्ट इंजरी की वजह से भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो सकता है। अगर मर्दों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मसाइल आ रहे हो, यानी इरेक्शन, ड्यूरेशन, स्टिफनेस में प्रॉब्लम आ रहे हो, तो मर्दों को चाहिए कि अपना प्रोलैक्टिन लेवल लाजमी टेस्ट करवाएं, क्योंकि हाई प्रोलैक्टिन लेवल टेस्टोस्टेरोन की मिकदार को कम कर देता है, जिसकी वजह से मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन लेवल हाई होने से मर्दों में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है और ये मर्दों में उनकी डिज़ायर को कम कर देता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने की वजह से स्पर्म की मिकदार में कमी आ जाती है और इससे स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी मुतासर होती है। अब इसके इलाज के बारे में बताती हूँ, क्योंकि हार्मोन्स को मुतवाज़न रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन तमाम वजूहात को सामने रखते हुए तासीर दवाखाना के काबिल माहिरीन हुक्मा, डॉक्टर्स, ले डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर और रूहानी मौलज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद इस बात को यकीनी बनाया कि हार्मोन्स को मुतवाज़न रखकर स्पर्म की मिकदार को बढ़ाया जा सकता है, जिससे बेऔलादी जैसे मसाइल से निजात हासिल की जा सकती है। तासीर दवाखाना के हर्बल तरीका इलाज से बहुत से बेऔलाद जोड़े औलाद की नेमत से सरफराज हुए। यह हर्बल इलाज स्पर्म की अफजाइश को कुदरती तरीके से बढ़ाता है। तासीर दवाखाना का ये कामयाब इलाज मर्दों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन के प्रॉब्लम से निजात दिलाकर परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। यह हर्बल इलाज सीमन में मौजूद हर तरह के इन्फेक्शन ख़त्म करता है और स्पर्म को हेल्दी बनाता है। ये नया मुरकबात पर मुश्तमिल हर्बल इलाज सीमन की तमाम बीमारियों, एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया का खात्मा करके और टेस्टिकल्स की बीमारियों, वेरिकोसिल और हाइड्रोसिल से भी निजात दिलाता है, और इसके अलावा ये टेस्टिकल्स को सेहतमंद रखता है। इसके अलावा ये तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज और बेज़रर तरीका इलाज मोर्फोलॉजी को बेहतर करके आपकी औलाद को खुशशक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खदुखाल के साथ जन्म देने में मौमून है। बहुत से बेऔलाद जोड़े तासीर दवाखाना से इलाज के बाद आज एक मुकम्मल और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि तासीर दवाखाना औलाद के हसूल के लिए कामयाबी का ज़ामन समझा जाता है। आप कुछ ज़रूरी हदायत बताती हूँ जिन पर अमल पैरा होना बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए सफाई का खास ख्याल रखें। जिस हद तक हो सके स्ट्रेस से खुद को दूर रखें। पुरसुकून और खुशगवार माहौल में रहें। नीम गर्म पानी से गुस्ल करें और रोज़ाना की बुनियाद पर वॉक ज़रूर करें। ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाले खानों से परहेज़ करें। सादा सब्जियों का इस्तेमाल अपनी खुराक में शामिल करें। फ्रेश फ्रूट लाजमी इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, बेकरी फूड्स वगैरह से भी परहेज़ करें।
अगर आप भी मर्दाना बांझपन से मुतल्लिक किसी भी मसले का शिकार हैं तो देर न करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर अपनी रिपोर्ट्स के हमरा तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। ताहम वो मर्द हजरात जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में है, वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात बजरी ऑर्डर मंगवा सकते हैं। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।